होगा ऐसे चलाता हूँ। एकदम और पीछे एकदम भी चलिए, जनसंख्या कम हो ही गई, बोला था मैंने। ठीक है, जनसंख्या ऐसे भी कम होनी चाहिए। हर दिन पढ़ना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। क्या 2-3 बच्चे निकल चुके हैं, 3-4 और निकल जाएंगे। क्या जी शिवम, खड़े हो जाओ। कहाँ तुम फिर सुधर नहीं रहे हो तुम? फ्लैट चेंज करना तो छुट्टी ले लिए, क्यों? ऐसे कैसे रिवीजन? रिवीजन नहीं होता है। जो भी आपको डाउट है वो डाउट डिस्कस किया जाएगा। पूरा का पूरा रिवीजन कैसे करा दें? वन शॉट हमको नहीं आता, ना मेरे पिताजी को आता है। मेरे पिताजी जो भी मारते हैं 2-3 स्टिक में तो बराबर कर देते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको यदि रिवाइज़ करना है तो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देख रहे हैं? हाँ, उसमें वो फीलिंग नहीं आ रहा है। फ़ोन नहीं, किसके पास फ़ोन नहीं है? हाँ, किसके पास फ़ोन नहीं? श्रीराम, क्या नाम है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तुम छेड़े हो तो बात दूर तक जाएगी। खड़ा हो श्रीमान। हाँ, क्या नहीं है? तो कौन बोला फ़ोन नहीं है? यही बोला था। हाँ, तो तुम डरते क्यों से हो? तो फिर बोलो, है ना? तो कौन, किसके पास फ़ोन नहीं है? खड़ा हो जाओ, तुम बैठो। क्या है, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? हाँ, है नहीं तो उसका भी व्यवस्था कर देंगे हम। नहीं है ना? क्लास के बाद स्मार्ट बोर्ड ओपन हो जाएगा, उसमें वीडियो लेक्चर चलते रहेगा। ठीक है, सबके सामने वादा करो कि एक दिन भी पीछे नहीं हटोगे। हाँ, नहीं, वहाँ बैठ के पढ़ोगे, वीडियो लेक्चर्स देखोगे। कोई पढ़े ना पढ़े, वहाँ वीडियो लेक्चर। एक स्मार्ट बोर्ड है ना, अभी बंद है। हाँ, दूसरा लेक्चर देखोगे। अच्छा ठीक है, तो उसी दिन देख लेना। हाँ, कल वाला देख लेना। फ़ोन नहीं है तो बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड है ना, उसके बाद भी बोलोगे तो टीवी लगा देंगे। अरे बार पढ़ के तो देखो, यहाँ एक बार पढ़ के देखिए। आप सब लोग से हम वादा कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, रेड कारपेट बिछा देंगे, लेकिन पढ़िएगा तब। जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा उसके लिए हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा। हमको इस बात से मतलब है कि हम टीचर हैं, मेरा विद्यार्थी पढ़कर अच्छा कर जाए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आप लोग इस बात को नहीं समझ पाइएगा कि स्टूडेंट टीचर का क्या रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि ना स्कूल सिखाया ना घर सिखाया। समझें? स्कूल सिखाया होता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। समझ गए? समझ गया जी? 75 इंच का टीवी आराम से देख के खोल के उस पर पढ़ना। ठीक है, वो क्या नाम है उसका, रुपेश है ना, उसको बोलना कि वीडियो लेक्चर्स लगा दे, वो लगा देगा। फिर पीछे हटे, फिर बोले कि कल ही वाला देखना, तो कल वाला देख लेना। कल वाला भी चल सकता है, उसमें 2,84,000 का है, चलेगा उसमें भी। ठीक है, और कोई समस्या? और किसी को फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिज़िकली कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे बोले। किसी को पैसे उसे की भी ज़रूरत है तो बोले, लेकिन यूपीआई करेंगे, कैश नहीं है मेरे पास। यूपीआई नंबर दीजिएगा, कर देंगे। ठीक है, सपोर्ट किसी तरह का भी चाहिए आपको मिलेगा। एक टीचर होने का जो धर्म है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन ये सवाल आपसे है कि एक विद्यार्थी होने का जो धर्म है उसको आप पूरा करेंगे? हाँ सर, 5,000 दे दीजिए, पार्टी करना है। नहीं, पार्टी बॉय कहाँ है? नहीं आया जी। उसके फूफा जी को थोड़ा सा पिंच करना पड़ेगा, टाइट हो जाएगा वो। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पढ़ने के लिए जो भी चाहिए आपको वो सारा फैसिलिटी मिलेगा यहाँ पर। उसमें 1% भी कमी हुआ तो आप हमको बोलिएगा,
हम उस बात को एडमिट करके तुरंत ठीक करेंगे, क्योंकि उसको ठीक करना मेरे बाएं हाथ का काम है। ठीक है, जैसे हम आपको ऐसे समझाते हैं, खड़े रहना, 2 मिनट सुनना, समझना सब लोग, मेरे लिए क्या आसान, समझिए, उसकी सुविधाएं देना मेरा काम है। लेकिन और इसके बदले में हमको क्या चाहिए आपसे? आपका सफलता, जिसमें किसका फ़ायदा है? बस ऐसा आदमी को ना छोड़िए ही मत। ऐसा जो विचार रखता है ना, उसको दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको दोनों हाथ से पकड़िएगा तो सिर्फ किसका फ़ायदा होगा उसमें? आप ही का फ़ायदा होगा। और किसका फ़ायदा होगा? मेरा पैसा खर्च होगा तो आपका फ़ायदा हो रहा है, तो और क्या चाहिए? ऐसा कितना आदमी है? सरकार तो 1600 करोड़ रुपया हर दिन एजुकेशन पे खर्च करता है, हर साल। बिहार का एजुकेशन पर हर साल 1600 करोड़ रुपया खर्च होता है बजट में, बिहार का बजट में। देख रहे हैं ना हाल? किसी स्कूल का दरवाज़ा नहीं है, किसी स्कूल का बेंच नहीं है, किसी स्कूल में बेंच दरवाज़ा है तो छत नहीं है, किसी स्कूल का बाथरूम नहीं है, किसी बच्चे का किसी स्कूल का बाउंड्री गिरा हुआ है, अंडा चोरी हो रहा है दिन रात, कभी कच्चा हो जा रहा है, कभी पका हुआ अंडा चोरी हो जा रहा है। खिचड़ी और अंडा है तो खिचड़ी दिख रहा है, अंडा नहीं। पूछने में पता चला कि अंडा घुल गया इसमें। समझ गए? आइए, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है? चलिए आइए, पढ़िए, और कुछ नहीं। सारे समस्या का जड़ है पढ़ाई करना, बस। हेडिंग दीजिए। पेज नहीं बचाना है, पेज पूरा खर्च करना है। वो तो उसी में तुम लिख रहे हो वहाँ पर। मान लीजिए कुछ ऐड करना हो तो कैसे ऐड करोगे? घर पे जाकर कुछ ऐड की हो, हैं? रिवीजन की हो घर जाकर? तो कहाँ है? उसमें कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। इसको पढ़े हैं? हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोल सकते, ठीक है। फिर से हम रिकॉर्डिंग में ही बोल देते हैं ताकि आप लोग उसको जब चाहे रिवाइज कर सके। देखिए मेरी बात को समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये मेरे 40 साल का जो अनुभव है वो बता रहा है। एजुकेशन पाने के कई रास्ते हैं। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में एजुकेटेड होना है, उसके कई रास्ते हैं एजुकेटेड होने के। उसमें से एक रास्ता है पढ़ाई लिखाई, ठीक। जैसे आदमी के ग्रेजुएट होने के कई रास्ते हैं। कोई आर्ट्स लेके भी ग्रेजुएट हो सकता है, कोई हिस्ट्री लेके भी ग्रेजुएट हो सकता है, कोई ज्योग्राफी लेके भी ग्रेजुएट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल साइंस लेके भी ग्रेजुएट हो सकता है ना। कोई बांसुरी वादन में भी ग्रेजुएट हो सकता है, कोई शास्त्रीय संगीत में भी हो सकता है ग्रेजुएट, कोई कथक डांस में ग्रेजुएट हो सकता है ना। तो उसी तरह कोई कॉमर्स में हो सकता है, कोई साइंस में हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग में हो सकता है, कोई मेडिकल में हो सकता है। तो ग्रेजुएट होने के कई रास्ते हो गए। उसी तरह लाइफ में शिक्षा को पाने का मतलब एजुकेशन को पाने के कई सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते, हज़ारों रास्ते हैं। उस रास्ते में एक रास्ता है पढ़ाई लिखाई। मतलब पढ़ाई लिखाई से भी आदमी एजुकेटेड हो सकता है। तो पढ़ाई लिखाई से भी एजुकेटेड हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है वो एजुकेटेड नहीं हो सकता। ये भी एक रास्ता है उन रास्तों से अलग, ठीक। तो ऐसा नहीं है। अब पहला बात, दूसरा बात क्या हुआ कि एजुकेशन का मतलब हुआ कि यदि आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में सीखा है उसको रियल लाइफ सिनेरियो में या रियल समाज में, सोसाइटी में उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है, उसको एजुकेशन कहते हैं। मतलब हम कुछ सीखे और उस सीखने का जो मैंने कोई सारा कंक्लूज़न डेवलप किया, उस कंक्लूज़न को मैंने अप्लाई किया कहीं पर और उससे सोसाइटी को बेनिफिट मिला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोसाइटी को बेनिफिट मिला। और उसके बाद यदि आपको बेनिफिट मिला तो अलग बात है। लेकिन यदि वो काम करने से सिर्फ आपको बेनिफिट मिल रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो घटिया काम हो गया। फिर वो एजुकेशन किसी काम का नहीं, वो एजुकेशन है ही नहीं। मतलब वो काम करके जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा, वो काम से आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा,
ठीक, तब आपको कहा जाएगा कि आप एजुकेटेड हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पढ़ाई में। अब पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई में यदि हम सब सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें एक तरीका होता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हर विद्यार्थी अपना अपना डेवलप करता है। जो बच्चा शुरू से ही 95, 96, 94% लाया होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो जीवन में हमेशा अच्छा ही करेगा, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका पता चल जाता है कि कैसे पढ़ाई करके हम बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। बस यही डिफरेंस होता है। अब यदि उसमें उसको पता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए हम यही चीज़ कहेंगे कि जो भी पढ़ाई कीजिए वही आपका फेयर कॉपी होगा, वही आपका रफ कॉपी होगा। घर जाकर के फेयर करना मूर्खता है। कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो वो मुंह के बल गिरेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये हम लिख के दे रहे हैं। तो करना क्या है, जो भी आप कॉपी में लिख रहे हैं वो आपका फेयर कॉपी है। घर पे जाइए, उसको रिवाइज़ कीजिए, उस कॉपी को खोलिए हर दिन। जैसे आज जो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, उस टॉपिक को पढ़ करके यहाँ से गए, घर जा कर के जब भी समय मिलेगा रिलैक्स होने के बाद आप उसको खोलिए, उसमें देखिए कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। उसके पैरेलल में यदि आपको लगता है कि कहीं पर कुछ दिक्कत है तो वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, तुरंत तो अपलोड नहीं होता, लेकिन 3, 4, 5, 6 बजे तक, 7 बजे तक अपलोड हो जाता है। तो आप वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें कोई कमी है तो उससे देख करके रिवाइंड करके उसको अपना नोट्स पूरा कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा, मान लीजिए वेक्टर का पढ़ाई कीजिएगा, तो बार बार वीडियो लेक्चर्स थोड़ी ना देखिएगा। वीडियो लेक्चर्स के हेल्प से आपको अपना नोट्स तैयार कर लेना है, और वो नोट्स ही आपको काम देगा। और वो नोट्स तैयार करने के बाद उसको कॉपी को बंद कीजिए, रफ पेज निकालिए, कहीं से कॉपी से रफ पेज निकालिए, और जो भी आज पढ़ाई हुआ है उसको लिखिए। लिखने से माइंड में वो रिकॉल बनेगा, एक इमेज बनेगा उसका। आखिर हम लोग को कैसे याद रहता है, हम लोग को कॉन्सेप्ट कैसे याद रहता है? हम लोग ने कई बार उसको प्रैक्टिस किया है। कल आज जैसे आज पढ़ाना है तो कल रात को माइंड में रिकॉल किए कि हाँ क्या क्या पढ़ाना है। हम आते ही कैसे टॉपिक लिख दिए, ये हम आते ही कैसे टॉपिक लिखे, इसको तो कोई हमको बताया नहीं, हम खुद से लिखे। तो मेरे माइंड में था, कहीं ना कहीं रिकॉल किया हुआ था। तो कहते हैं ना कि जब आप अपने फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने से पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले कॉपी में ओपन करके देखिए कि क्या आज मैंने पढ़ा, उसको बंद कीजिए, रफ पेज पे लिखिए। इससे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में आ जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, उसके कंसर्न में जो भी क्वेश्चंस आपको सीट में दिए गए हैं बनाने के लिए, उसको बना जाइए। उसमें कोई डाउट होगी कंसर्न करके टीचर से पूछिए। ऐसा करिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए वही नोट्स जो आपने पढ़ा है, कोई रफ फेयर नहीं, वही नोट्स है, उसी नोट्स को आप रिवाइज़ कीजिए, फिर से कॉपी बंद करके और उसके क्वेश्चंस बनाइए। टेस्ट में आपका अच्छा मार्क्स आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 40% मार्क्स ऐसे भी आपको लाना है तो 40% से बहुत ज़्यादा मार्क्स आएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल और टेस्ट का जो सिलेबस है वो बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे टॉपिक्स मतलब आपके लिए हार्ड होता जाएंगे। तो उसके लिए वही पैटर्न डेवलप करना है। कल हम आएंगे, कल हो सकता है हम आएंगे तो हम लेके आएंगे आपको इतने पेज का मेरा शॉर्ट नोट्स है, मतलब मेन नोट्स से अलग शॉर्ट नोट्स है, जो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम पढ़ाई करते थे या फिर हम जब गेट की तैयारी करते थे तो उसने मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था पूरा 4 साल की पढ़ाई का। 4 साल का बीटेक होता है ना, तो 4 साल की पढ़ाई का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था। वो ऐसा बनाया था कि उसको पढ़ करके मेरा 4 साल का पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाता था। तो वो इतना मेहनत से करके आया था। आप देखिएगा, जब लेके दिखाएंगे आपको तो उसमें आपको मेहनत दिखेगा। तो वो चीज़ें आपका अपना होगा, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। और उससे क्या होगा कि आपको सारे टॉपिक्स याद रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, टेस्ट में आप अच्छा करेंगे, ओवरऑल कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। नहीं तो फिर दूसरे बच्चों की तरह नया नया बहाना खोजेंगे कि ये काम है, वो काम है, ये तबीयत ख़राब हो गया, वो तबीयत ख़राब हो गया। तबीयत ख़राब होने से किसको बेनिफिट मिलेगा? किसी को नहीं। लॉस किसका होगा? जिसका तबीयत ख़राब है। तो वो चीज़ से दूर हो जाइए। अब ये सोचने की कोशिश कीजिए कि हमको अपने पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाना है। क्योंकि 10th यहाँ है, 11th यहाँ है, आप खुद देख रहे हैं। अभी तो ये छोटा सा टूल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन करेंगे तो देखिएगा कितना लेवल हाई रहेगा। बेसिक छोटा लेवल तो पढ़ा नहीं सकते, मतलब कम से कम NCERT लेवल तो लेके चलेंगे ना। NCERT किताब कितने लोगों ने पढ़ा है 9th 10th में? हाथ उठाइए तो NCERT किताब थॉरली कितने लोगों ने पढ़ा है? तो जिन लोगों ने थॉरली पढ़ा है उसको 11th की किताब भी समझ में आएगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है NCERT किताब 9th 10th में, उनको 11th में दिक्कत बहुत आएगी उनको थॉरली पढ़ने में। और जब भी एक बुक रखिए तो NCERT बुक को ही रखिए। क्यों? क्योंकि NCERT बुक आपको दिक्कत देगा लेकिन हेल्प भी वही करेगा।
अलग अलग ऑथर्स का बुक रखेंगे। जैसे हम बहुत सारे ऑथर्स का नाम जानते हैं, हम रैस्निक हैलिडे बोल दिए आपको, यूनिवर्सिटी फिजिक्स बोल दिए, उसके बाद एस.एल. अरोड़ा बोल दिए, एस.सी. वर्मा साहब बोल दिए, उसके बाद सिंगेज का आता है वो बोल दिए, और बहुत सारे बुक्स हैं बोल दिए। तो वो बुक लेकर आप कितना कंफ्यूज हो जाइएगा, समय नहीं है उतना आपके पास। कोई भी स्टूडेंट 3 से 4 घंटा नहीं पढ़ पा रहा है एवरेज, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट उतना नहीं पढ़ पा रहा है। तो 3 से 4 ही घंटा आपके पास पढ़ने के लिए कैसे करेंगे? हाँ, एवरेज कितना समय मिल जाता है घर जाने के बाद, यहाँ से पढ़ने का कितना समय मिल जाता है लगभग? हाँ, एवरेज बताइए। 4 घंटा, उसमें से कितना घंटा पढ़ पाते हैं? वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए और इसका जवाब अपने आप को दीजिए। हमको सब पता है। हमको क्यों पता है? क्योंकि जैसा आपका यहाँ पर आउटपुट होगा उसे हम पकड़ लेंगे कि आपका क्या अभी लेवल चल रहा है। वो हमको उसका जवाब नहीं चाहिए। मुद्दा ये है कि क्या आप उस समय से सेटिस्फाइड हैं? आप उतना जो पढ़ाई करके यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए तो सब कुछ समझ में आता है। यदि आता है तो ठीक है, आगे का सॉल्व भी कर पाएंगे। लेकिन नहीं आता है, आपको लगता है कि टीचर की बात समझ में नहीं आ रही है, तो उस पर रिवाइज़ करिए, उसको पलट के देखिए। ठीक है, रिवीजन हम यहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन सिलेबस पीछे चला जाएगा। एक दिन में 1 टॉपिक 2 टॉपिक हो पा रहा है, इस स्पीड से क्या चलेंगे हम लोग? इस स्पीड से नहीं चल पाएंगे, सिलेबस ही नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो हमको सिलेबस भी तो ख़त्म करना है और समझते हुए करना है। तो घर पे कम से कम, हम और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स की बात करें तो कम से कम एक दिन में 2 घंटा समय फिजिक्स पर दीजिए, तब आपका फिजिक्स अच्छे लेवल पे आएगा। नहीं तो 11th का फिजिक्स है, ये पकड़ाए नहीं पकड़ाएगा। समझ गए सनी कुमार? और ज़बरदस्ती नहीं बैठना है स्टडी रूम में जाकर, नीचे पढ़ना है। वो हमको बता रहा है, फिर हमको वही डायलॉग बोलना पड़ेगा। हम वो नहीं कहना चाह रहे। मेरा ये कहना है कि अपने पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। अपने पढ़ाई को एंजॉय आप नहीं करेंगे तो ये लंबा जर्नी है। ये 2 साल के बाद क्या करेंगे? +2, ये 2 साल के बाद क्या करना है? +2 के बाद क्या करना है बताइए? सब लोगों से मेरा सवाल है, सर हमको डायरेक्ट पायलट बनना है, सुखोई MKS 30 उड़ा देना है, क्या करना है? हाँ, इसरो ज्वाइन करना है, PSLV 5 बनाना है, क्या करना है? बोलिए। अरे बोलो, ये प्रश्न अपने आप से आप पूछे होंगे ना कभी कि हाँ +2 के बाद क्या करेंगे, और उसका बेस तो अभी से तैयार होगा। हाँ बोलो, बोले क्या बनेंगे? आजकल नए नए लाइफ में नए नए जॉब्स आ रहे हैं। बोलो, तुम बताओ क्या बनोगे? तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम भूल गए हम। नाम क्या है तुम्हारा? बैठे बैठे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आयुष कुमार। तो बताओ क्या करना है +2 के बाद? हाँ, NDA का तैयारी करना है। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म अभी से तैयार करना पड़ेगा। इंग्लिश हाई लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, लेफ्टिनेंट बनना है तो हाई लेवल का इंग्लिश होना चाहिए। तो इंग्लिश है हाई लेवल का 25-30% अपने से हैं। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है? ये देखिए, हम 25% पूछे थे। एक फिल्म है रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, बहुत बढ़िया फिल्म है। इंडिया पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की बेस्ट मूवी है, बहुत बढ़िया फिल्म है, देखिएगा। मीरा नायर का फिल्म है, अपने आप में डायरेक्टर हैं वो लोग। ठीक है, तो उसमें रिलक्टेंट मतलब होता है जो कंफ्यूज है, मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर मतलब पॉइंट पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मतलब वो श्योर नहीं है, उसको कहते हैं रिलक्टेंट। ठीक है, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। ठीक है, देखिएगा, बहुत बढ़िया मूवी है। लेकिन अफसोस है कि 90% को समझ ही में नहीं आएगा। 5 मिनट देखिएगा, 10 बार गाली दीजिएगा हमको, उससे बढ़िया क्या है? आपको चाहिए गोविंदा वाला फिल्म, नहीं गोविंदा कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1। देखिए, हर आदमी का अपना कैटेगरी होता है, हर आदमी अपने कैटेगरी के अनुसार अपना इंटरेस्ट रखता है। कभी ऑटो वाला को गज़ल सुनते हुए देखे हैं? कोई ऑटो वाला है मान लीजिए, उसको गज़ल सुनते हुए देखे हैं? वो क्या सुनता है? भोजपुरी में भी नहीं, भोजपुरी में भी 3rd ग्रेड का भोजपुरी। ठीक है, उसका अपना लेवल है, उसी में खुश है वो। आप उसको गज़ल दीजिएगा, वो आत्महत्या कर लेगा, वो चाकू को आसपास निकालेगा, ऐसे घोंप लेगा, बोला ये क्या हो रहा है, मेरी ही गाड़ी में मेरे खिलाफ हो रहा है क्या? आप उसको मान लीजिए कोई मतलब शास्त्रीय संगीत कुछ गाना वाना उसको बोलिए बजाने के लिए, जो हम मान लीजिए यहाँ बजा देंगे तो आप लोग को भी ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, तो उसको दीजिएगा ना, पागल हो जाएगा, वो बोलेगा कहाँ आ गए हम। ठीक, अब जैसे हम आदमी हम हैं, तो
हमको वो पसंद आता है, शास्त्रीय संगीत वगैरह, या फिर के जो फोक म्यूज़िक है, जो फंडामेंटल म्यूज़िक है, वो हमको पसंद आता है। अब वो गाना हमको पसंद नहीं आता है तो हमको वो ऑकवर्ड लगता है। तो हर आदमी का अपना अपना स्टैंडर्ड है। यदि हम वो गाना, आपको एक गाना बजा के सुनाए थे ना, 90% को समझ ही में नहीं आया, ठीक है, उससे भी डिफ़िकल्ट गाना है, ठीक है। नहीं विश्वास है तो एक दिन बजा भी देंगे। आपको एक लाइन समझा दीजिए हमको, उस गाने का एक लाइन नहीं समझ में आएगा, और हिंदी गाना है वो, हाँ सुना दें, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। 13 मिनट से 14 मिनट का गाना है, हाँ सुना दे। सबकी इच्छा है, कोई नहीं बोलेगा सर पढ़ाइए, ऐसा नहीं ना, ठीक।